कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इस युद्ध से जन्मी पीड़ा अभी बाकी थी। राजमहल के द्वार पर हजारों विधवाएं विलाप कर रही थीं। पति, पिता, पुत्र सभी रणभूमि में समा चुके थे। अब इन स्त्रियों के लिए न कोई सहारा था, न कोई भविष्य। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, अब इनके साथ क्या होगा। रात के अंधेरे में हस्तिनापुर के गुप्त कक्ष में एक बैठक हो रही थी। कुछ राजाओं और ब्राह्मणों ने निर्णय लिया, विधवाएं अपशकुनी होती हैं, या तो वे सती हो जाएं या फिर इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाए। यह आदेश सुनकर कई स्त्रियां कांप उठीं। कुछ को जबरदस्ती चिताओं पर चढ़ा दिया गया, लेकिन कुछ भाग निकलीं। वे जंगलों की ओर चली गईं, जहां उन्हें एक रहस्यमयी स्थान मिला, एक गुप्त आश्रम जिसकी संरक्षक थी साध्वी नंदिनी। इधर हस्तिनापुर के महल में एक नया षड्यंत्र चल रहा था। पराजित कौरव वंश के कुछ बचे खुचे समर्थक गुप्त रूप से इन विधवाओं को गुलामों की तरह बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस बार शिकार बनने वाली स्त्रियां अब योद्धा बन चुकी थीं। साध्वी नंदिनी ने उन्हें छुपकर शस्त्र विद्या सिखाई थी। जिस रात इन विधवाओं को बेचने के लिए निकाला गया, उसी रात अचानक अंधेरे में तलवारें चमकीं। इन महिलाओं ने घूंघट हटा दिए, कंगनों की जगह तलवारें पकड़ लीं और हस्तिनापुर की गलियों में एक नया युद्ध छिड़ गया। इस रक्त रंजित विद्रोह ने हस्तिनापुर को हिला दिया। सुबह होने से पहले वह महल ध्वस्त हो चुका था, जहां षड्यंत्र रचे गए थे। युधिष्ठिर को जब यह पता चला तो उन्होंने विधवाओं के लिए नए अधिकार घोषित किए। अब वे पुनर्विवाह कर सकती थीं, वे शस्त्र उठा सकती थीं, वे अब केवल पीड़ित नहीं, योद्धा थीं। लेकिन इतिहास की किताबों में यह कथा कभी नहीं लिखी गई। क्यों?